माँ जबी कॉलेज बस से उतरकर अपने घर की तरफ पैदल चल के आ रही होती है। जैसे ही वो गली के कॉर्नर पर आती है तो दो अजनबी आवारा लड़के मोटरसाइकिल पर सवार होके माँ जबी के पीछे आते हैं और फिर माँ जबी के सामने इसका रास्ता रोक कर कहते हैं, इन कहाँ जा रही हो, जाने मन, आओ हमारे साथ, चुल्लू हम छोड़ देते हैं। माँ जबी कहती है, चुपचाप से यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं होगी। उनमें से एक लड़का मोटरसाइकिल से उतरकर माँ जबी के बिल्कुल करीब आ जाता है और इसका कॉलेज बैग छीनने लगता है और कहता है, तो बोलो क्या कर लोगी। थोड़ी ही दूर अब्दुल्ला ये सब देख रहा होता है। वो शदीद गुस्से में अपनी बाइक से फिल्मी हीरो की तरह उतरता है और अपने गूगल साइड में फेंकता है और जिस लड़के ने माँ जबी का बैग छीना होता है अपने एक हाथ से इसकी गर्दन दबोच लेता है और एक जोरदार मुक्का इसके मुंह पर मारता है जिससे वो ज़मीन बोस हो जाता है। इसके बाद इसका दूसरा दोस्त अब्दुल्ला को पीछे से पकड़कर जकड़ने की कोशिश करता है और उसी दौरान जमीन पे गिरा हुआ लड़का दोबारा उठकर अब्दुल्ला पे वार करने की कोशिश करता है। अब्दुल्ला दोनों को मार मार के तबीयत दुरुस्त कर देता है। जिस पर वो अपनी मोटरसाइकिल उठाकर वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद अब्दुल्ला माँ जबी को इसका कॉलेज बैग जो कि नीचे गिरकर मिट्टी मिट्टी हो गया होता है इसे झाड़कर माँ जबी को इंतहाई अदब से थमाता है और एक साइड पर होकर माँ जबी को कुछ भी कहे बगैर घर जाने का इशारा करता है। इस दौरान माँ जबी को एक नज़र भी अब्दुल्ला उठाकर नहीं देखता। इश्क में अदब के तकाजा ज़रूरी है। हर आशिक सच्चा नहीं होता और मोहब्बत में तो झुकना ज़रूरी है। अब्दुल्ला की निगाहें तो झुकी रहें मगर कहीं ना कहीं माँ जबी की नज़र में अब्दुल्ला का कद ऊंचा ज़रूर हुआ और शायद ये माँ जबी के दिल में पहली दस्तक थी। माँ जबी ने घर जाते हुए अब्दुल्ला को गौर से देखा। वो ज़बान से तो अब्दुल्ला को शुक्रिया के अल्फाज न कह सकी मगर उसकी नज़रें अब्दुल्ला की शुक्रगुजार थी। रोज़ रोज़ कॉलेज से घर और घर से कॉलेज खुद पीछा करने वाला आवारा साबित होने की बजाय मुहाफिज साबित हो गया। क्या ही कमाल हो गया।
जैसे ही माँ जबी घर के अंदर दाखिल होती है और अपनी उम्मी सोबिया को सलाम करती है, इसकी उम्मी इसके सलाम का जवाब देती है तो इसकी नज़र माँ जबी के बैग की तरफ जाती है, जो कि काफ़ी मेला दिखाई देता है। जिस पर वो माँ जबी से इस बाबत पूछती है तो माँ जबी कहती है, उम्मी कॉलेज में हाथ से छूट कर गिर गया था, इसलिए मेला हो गया है। जिस पर माँ जबी कहती है, अब खाना लगा दे, बहुत भूख लगी है और अबू लंच करने नहीं आए अभी। सोबिया कहती है, बस आने वाले होंगे, पेपर का तो बताओ। जिस पर माँ जबी कहती है, आके बताती हूँ। अब्दुल्ला रात भर अपनी किस्मत पर रश खाता रहा कि आज वो माँ जबी के कुछ काम आया। उसकी खुशी तो शायद सातवें आसमान तक थी। खुशी के मारे इसे नींद नहीं आ रही थी। वो तारों से भरे आसमान को देखी जा रहा था। हुआ में इसे मोहब्बत के साथ सुनाई दे रहे थे। उधर माँ जबी भी अपने पेपर की तैयारी करते कर थोड़ी देर को अपने हाथ में पकड़ी हुई पेंसिल अपने बालों में घुमाती है और आज दोपहर के वाक़ये के बारे में सोचती है और उसे अब्दुल्ला का अपनी जान की परवाह किए बगैर माँ जबी के बारे में सीरियस कंसर्न के बारे में हैरानी हो रही होती है। माँ जबी अपने आप से कहती है, शायद इसे मैंने गलत समझा था, मुझे इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं इसे कहूँगी कि आवारागर्दियाँ छोड़कर अच्छा इंसान बन जाए, शायद किसी के समझाने से वो समझ जाए, कोई काम करने लगे, रज़िया बी की कोई मदद हो जाए। कब तक वो लोगों के कपड़े सीकर गुजारा करेगी? फिर अचानक से माँ जबी खुद का सर पटक कर कहती है, अरे ये क्या हो गया मुझे? मैं क्यों खामखा अब्दुल्ला को इतना अच्छा समझ रही हूँ? शायद इसने अपने नंबर बनाने के लिए खुद से ही लड़के भेजे हूँ और सब प्लान हो मुझे इम्प्रेस करने के लिए। जो अपनी माँ की हालत पे रहम नहीं खाता वो किसी और का सगा कैसे हो सकता है? इतने में तैमूर की कॉल आती है। माँ जबी कॉल अटेंड करने के बाद कहती है, खैर है, इतनी लेट कॉल? तैमूर कहता है, तो मतलब आप हमें मिस कर रही थी मोहतरमा?
जिस पर माँ जबी कहती है, ऐसी खुशफहमियाँ कहाँ से जाती है तुम्हें? अच्छा पता है आज क्या हुआ। और उसके बाद वो तमाम स्टोरी तैमूर को बताती है और तैमूर का मूड काफ़ी ख़राब हो जाता है। माँ जबी कहती है, अब्दुल्ला ना होता इस वक्त तो जाने क्या होता, ना जाने वो लड़के कहाँ से आ गए थे। अब्दुल्ला का नाम तैमूर को सुनना भी गवारा नहीं था, तो उसकी तारीफ सुनना कैसे पसंद करता। वो जलसी से लाल पीला हो रहा होता है। माँ जबी तैमूर को अपना राजदान समझती है, इसलिए हर बात बता देती है, मगर वो ये नहीं जानती कि कुछ बातें ना बताने में ही आफियत होती है। तैमूर गुस्सा से काल ये कहकर काट देता है कि मैंने तो सोचा था कि तुमसे बात करूंगा जिसमें मेरे और तुम्हारे सवा कोई ना हो, मगर तुम्हें तो इस आवारा अब्दुल्ला की तारीफों से फुर्सत ही नहीं मिली। जिस पर माँ जबी कहती है, अरे नहीं, तुम गलत समझे। इतने में तैमूर काल ही काट देता है। माँ जबी फिक्र में दोबारा करती है तो तैमूर फ़ोन नहीं उठाता और माँ जबी के बार बार कॉल करने मैसेज पर कहता है, मुझे नींद आ रही है, कल बात करूँगा। जिस पर माँ जबी रिप्लाई देती है, मुझे अभी करनी है बात क्लियर, मेरा तुम्हें हर्ट करने का इरादा नहीं था, तुम मेरे वाहिद दोस्त भी हो, राजदान भी, इसलिए बता दिया। अगर बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। मैं समझती थी तुमको मेरे बारे में सब पता हो, मगर कुछ बातें जो तकलीफ़ दे शायद नहीं बतानी चाहिए। आई एम सॉरी। जिस पर काफ़ी देर के बाद तैमूर कहता है, आई होप नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, गुड नाइट। कुछ मर्दों की ये आदत होती है कि इनकी ज़िंदगी से मुंसलिक औरतें, ख़ास तौर पर बीवियाँ, होने वाली बीवियाँ, उनसे मुआफ़ी मांगे झक कर रहें। कुछ छुपाई तो मुसीबत, सब बताएं तो तोहमत।